मनुष्य शरीर मिला है वो हमको ऐसे ही नहीं मिल गया। इसमें रामायण में भी चौपाई आती है कि बड़े भाग को मानुष तन पावा सुर दुर्लभ के ग्रंथ खावा। इसके लिए देवता भी तरसते हैं कि हे परमपिता परमात्मा हमको एक बार मनुष्य होने के अंदर भेज दे, क्योंकि मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के द्वारा नर से नारायण बन जाता है। क्या बन जाता है? अब देवताओं में झगड़ा हुआ था ये कुंभ लगाए जाओ, खीर शब्द हो गया कुंभ अमृत का, पर वो अमृत का शब्द नहीं है। कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ कलश होता है। हम यहाँ आकर सब एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये कुंभ मनाते क्यों है? मतलब जैसे कहते हैं महापर्व, हम सब एक हो जाते हैं। हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है, भक्ति इकट्ठी हो जाती है, उसको कुंभ कहते हैं। मगर कुंभ जो मनाते हैं, समुद्र मंथन हुआ था। क्या हुआ था? उसमें तो भी कुछ निकले थे क्या, और फिर इसमें हाँ उसमें वो क्या निकला था? अमृत। अब अमृत के पीछे राक्षस देवता में झगड़ा, विष्णु भगवान शिव ने ले लिया, नीलकंठ महादेव बोलते हैं ना, उन्होंने ले लिया अमृत के लिए। सब भाग रहे, जिसको अमृत मिलेंगे तो वो फिर उसी नक्षत्र को उसी तारीख को आपस में नक्षत्र पढ़ते। क्या पढ़ते? जैसे सिंहस्थ उज्जैन में पड़ता है, जब सिंह अस्त होता है उज्जैन में पड़ता है, तो भगवान उसको लेके भागे थे और देवता भाग दबक रहे थे, उनको बचाव कैसे मिला बचाने। अब वो राक्षस भी भाग रहे थे, दानव और देवदानव भाग रहे ना। तो पहले सबसे पहले वो ना बम्बई के बाद नासिक ही पड़ता, समुद्र में ही पास में नासिक में रखा, तब नासिक में कोई जगह नहीं मिली। तो उज्जैन में आए गए, उज्जैन में भी रखा, वहाँ भी आएगा राक्षस। फिर आएंगे कहाँ? हरिद्वार, वहाँ भी कोई जगह नहीं मिली। फिर उसके बाद में उसी तारीख को उसी नक्षत्र को फिर आएंगे प्रयागराज। प्रयागराज क्या है? जो संगम है, गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है। वो सरस्वती अर्धस्य है, अर्धस्य उसको दिखती नहीं है। तो यहाँ आके सभी ऋषि ने तपस्या करी थी। दुर्वासा ऋषि ने 5000 तक तपस्या करी थी, कितने साल तक तपस्या करी। यहाँ आके उनको सही जगह मिल गई। इसलिए कुंभ जब उसी नक्षत्र उसी तारीख को जो अमृत वो बूंद गिरती है, उसको तो बोलते हैं कुंभ। मगर हमारे भक्ति रूप में कुंभ है। यहाँ कोई भी धनवान हो, कोई बलवान हो, यहाँ किसी की नहीं चलती, सबको पैदल ही चलना पड़ता है। पैसे से तुम सब कुछ खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते ना। यहाँ तुम्हारे पास पैसा भी था, सब कुछ था, तो यहाँ आकर के नहीं सबको पैसा ही फैलोगे, रोटी खाने को नहीं मिलती। यहाँ सबका समागम होता है, संत और भक्ति। क्या होता है? भक्ति मिलती है। अब 3 साल पीछे जब हम आते हैं, अपना धन भी हम यहाँ खर्च करके आते हैं, वो अच्छा पवित्र होता है। अपने आत्मा पवित्र होती है, शरीर स्नान करने से पवित्र होता है। गंगा तो कभी भी कर सकते हैं स्नान, मगर एक हो गया कुंभ। कुंभ में क्या है? हमारे जो नागा साधु होते हैं उनको कोई लेटर नहीं लिखा जाता है कि तुम आ जाओ, पहाड़ों में है, जंगलों में है, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। वो कुंभ के समय पर जब प्रवेश करते हैं, उनका भी स्नान होता है, उनके साथ में हम भी स्नान करते हैं। तो हमारे भाव विचार कभी कभी संत जैसे हो जाते हैं। आप मुंबई में तो नहीं बन सकते। अब कुंभ में आए तो कुंभ में घुसने से पहले ही आपके भाव और विचार मन ऐसा हो गया कि हम भी सन्यासी जैसा रूप ले लेंगे। सही बात। क्या कुछ देर के लिए तो आप संत ही बन गए हमारा। और संत क्या होते हैं? संत की परिभाषा क्या है? संत इसको कहते हैं वो अपने मन को, आत्मा को, अपने विचारों को मार लेता और वश में करता, उसी को संत कहते हैं। क्या? अपने अंदर के भावों को, अपने उनको सबको भक्ति में चला जाता है, उसको संत कहते हैं। अब तुम माँ बम्बई में भी रह के संत रह सकते हैं, परिवार में रह के संत रह सकते हैं। कमल की उत्पत्ति कहाँ से है? मगर उसकी जब पंखड़ी खुलती है तो कीचड़ को कभी स्पर्श नहीं करती है क्या? क्यों? वो तो ऊपर है और कितना अच्छा लगता है, मगर उसकी पंखड़ियाँ कभी स्पर्श नहीं करती। संत जैसा जीवन बीतता है। हमको ये जन्म मिला है, मनुष्य अपने को स्वयं को पहचान ले, मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, उसी का कल्याण वही संत है। मनुष्य ने भोजन किया और आनंद लिया, कोई काम नहीं।
अब यहाँ गीता में 6वें अध्याय में 41वां श्लोक आता है, आप साथ पढ़ते हैं तो मालूम है। जी हमको जन्म मिला ना, जी हमको साधन मिला, सब लक्ष्मी मिली, बंगला मिले, मकान मिले, जी मिले। 41वां श्लोक, प्राप पुण्य कृतां साच की समाज श्री मतांगे योग भ्रष्ट जाति। योग करते करते, तप करते करते, जप करते करते कुछ हमारा कारणवश योग भ्रष्ट हो जाता है तो परम पिता परमात्मा हमको एक बार चांस और देता है कि मैं तुमको श्रीमंत कुल के अंदर मिल जाऊँ। श्री कहते हैं लक्ष्मी के लिए, मंत्र कहते हैं कुल, अच्छी विद्या, अच्छे परिवार के लिए, शेष कर्म तुमको, शेष कर्म करने के लिए तुमको दोबारा से भेज रहा हूँ, वहाँ आकर के पूरा कर ले। मगर मनुष्य यहाँ आकर के सब भूल जाता हुआ था, मालूम है सबका ज्ञान नहीं है, रूढ़ी मिली ना इसलिए। कंस का नाम सुना है? लड़के झगड़ के माता को, पिता को, बहन को, जीजा को जेल में डाल दिया था। और पुत्र कौन हुआ था? श्रवण कुमार। अपने अच्छे कर्म उधर माता पिता का यात्रा कराया था, श्रवण कुमार पुत्र हुए थे। तो मनुष्य के यहाँ बड़ी कर्म की पूजा है, अच्छे कर्म से माता पिता का नाम ऊंचा होता है। इसलिए पुत्री बनो, पुत्र पुत्री बनो। हमारा तो मेरी पुत्री